सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। सभी के हृदय में परम पिता परमात्मा को, जो कि परमात्मा रूपी आत्मा हम सभी के अंदर, बल्कि अंदर ये जो हमारा तन है, ये जो हमारा शरीर है, ये पूरा शरीर परमात्मा रूपी आत्मा से मिलकर ही बना है। जो कि 5 तत्व हम लोग जानते हैं कि 5 तत्व इस प्राकृतिक में हुआ है, और वो 5 तत्वों का नाम है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये वो तत्व है जो कि परमात्मा रूपी आत्मा इसको कहा गया है। और ये 5 तत्व जब मिलकर किसी गर्भ को धारण करता है तो एक शरीर बनता है, और एक शरीर के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस प्राकृतिक में आता है। और जो भी उस तन मन के साथ कर्म किया जाता है, और फिर वही कर्मों के अनुसार फिर शरीर को धारण करता है। इस बात को हमें जानना चाहिए। तो आइए हम आप सभी के बीच धर्म संप्रदाय के ऊपर बात करेंगे, जो कि सत्य सनातन धर्म संप्रदाय है। आखिर जो 5 संस्था है, 5 धर्म संप्रदाय है, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, जिसको हम धर्म संप्रदाय कहते हैं और संस्था कहते हैं, वो 5 कौन कौन सा है? आखिर वो कौन कौन सा है जो कि सनातन धर्म का संप्रदाय है? आओ हम जानने की कोशिश करें। क्योंकि परमात्मा, हम लोग जानते हैं कि मेरे मालिक ईश्वर राम कृष्ण हरि नारायण अनंत अनंत रूप में जाने जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के रूप में व्याप्त है, कण कण में वास करते हैं। परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान इस ब्रह्मांड में है, और वो आत्मा प्राकृतिक में जाने जाते हैं, जो कि परमात्मा 5 रूप में हम लोग के बीच हैं। और वो 5 रूप कौन कौन सा है, आइए हम इस बात को पहले जाने। मेरी माताओं बहनों, मेरे तमाम देशवासियों, ये YouTube चैनल जो है सत्य सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, और हम एक ब्रह्मचारी सन्यासी प्रभु की चरणों में हम सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा से ही हम उस बात को जान सकते हैं। और हम आज भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, देवी भागवत कथा, गीता महापुराण कथा, जो 18 पुराण की बातें हैं, रहस्य हैं, उन सभी को हमने जाना, सुना। उसके बाद प्रभु की कृपा से सब कुछ हमने जानबूझकर आगे बढ़ा। इसलिए सत्य सनातन धर्म से अगर किसी भी तरह का जुड़े हुए सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा प्रभु की कृपा से। क्योंकि बिन हरि कृपा भगति नहीं होई, हरि कृपा नहीं ज्ञान, दास मलोखा कह गयो, सबका दाता राम, सबका दाता राम। तो आइए हम बिना देर किए हुए धर्म संप्रदाय के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये धर्म संप्रदाय क्या है, जो कि सत्य सनातन धर्म संप्रदाय है, जो कि सत्य है, जो कि इस ब्रह्मांड में सदा से चला आ रहा है। वो कौन सा धर्म संप्रदाय है जो कि 5 रूपों में उस धर्म संप्रदाय को जाना गया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरी माता बहनों, उस धर्म संप्रदाय को जानने से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में, इस प्राकृति में परमात्मा 5 रूपों में व्याप्त है, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो सृष्टि का रचना पालन संहार करता है, हम सभी को मालूम है। लेकिन जो व्याप्त है 5 रूपों में, प्राकृतिक में जो पूजनीय है, आखिर वो रूप हम उसको जानने की कोशिश करें। तो पहला में शंकर भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा माता, सूर्य नारायण भगवान और गणेश भगवान। ये परमात्मा का वो रूप है जो कि इस प्राकृतिक में नित्य रहता है। क्योंकि ये सत्य परमात्मा का वो स्वरूप है जो कि इस ब्रह्मांड में, इस प्राकृतिक में नित्य रहता है। और यही वो धर्म संप्रदाय बनता है
क्योंकि जो गणेश भगवान का पूजा करता है वो एक धर्म संप्रदाय हो गया, जो शंकर भगवान की पूजा करता है वो एक धर्म संप्रदाय हो गया, जो विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता है वो एक धर्म संप्रदाय हो गया, जो सूर्य नारायण भगवान का उपासना करता है, पूजा करता है वो एक धर्म संप्रदाय हो गया, और जो गणेश भगवान की पूजा करता है वो एक धर्म संप्रदाय, एक संस्था हो गया। इसलिए परमात्मा हमारा 5 रूप में है। ये सनातन धर्म का रहस्य है मेरी माताओं बहनों। इसलिए हमें इस बात पर किसी भी तरह का संदेश नहीं करना चाहिए। इसलिए आओ हम सब एकजुट होकर, चाहे हम विष्णु की भक्ति करें, चाहे हम शिव की भक्ति करें, चाहे हम गणेश जी की भक्ति करें, चाहे हम सूर्य नारायण भगवान की भक्ति करें, चाहे हम दुर्गा माता की भक्ति करें, हम किसी का भी भक्ति करें, श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति हम करते रहें, प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जाप करते रहें, इसी में हमारा कल्याण है। हम सब एकजुट होकर, क्योंकि हम किसी का भी पूजा करें, परमात्मा एक ही है और वो 5 रूपों में व्याप्त है। इसलिए हम प्रभु का कोई भी स्वरूप, कोई भी नाम को जप सकते हैं, किसी भी रूप को पूजा कर सकते हैं। इसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति में जो परमात्मा है वो 5 रूप में है। क्योंकि जब इस ब्रह्मांड में प्रलय होएगा तो ये सब एक होकर श्री कृष्ण भगवान में मेल हो जाएगा। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद प्रेम स्वरूपा है, जो सच्चिदानंद सत्य स्वरूपा है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में भी अवतार लेकर भगवान श्री राम रूप में, कृष्ण रूप में आया था और मानव जीव जातियों को सीख देते हुए, धर्म का स्थापना करते हुए, सत्य सनातन धर्म का सीख मानव जीव जातियों को देते हुए फिर अपने धाम को गया। लेकिन आज के इस कलयुग में बहुत से ऐसे लोग जो कि सत्य को जाना नहीं और यूं ही कलयुग की अधर्म ग्रंथ बल्कि असत्य में अटक गया है। असत्य को ही कलयुग कहा गया है, अधर्म को ही कलयुग कहा गया है। जो भी इस संसार में हमें असत्य, अधर्म देखने को, जानने को मिल रहा है, हमें समझ लेना चाहिए कि ये कलयुग का चेला है, कलयुग महाराज का ही चेला है। और हम ऐसे ग्रंथ, ऐसे अधर्म ग्रंथ से, ऐसे वार्तालाप से हमें बचते ही रहना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जाना समझा कि धर्म संप्रदाय क्या है, और हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। अगर किसी भी तरह का सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा प्रभु की कृपा से। क्योंकि मेरी माता बहनों, प्रभु की कृपा के बिना हम इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस लिए हम आए हैं, इस बात को हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम श्रद्धा विश्वास के साथ, प्रेम भाव के साथ भक्ति पूजा पाठ नहीं करेंगे। परमात्मा में श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। इसलिए ये जो परमात्मा का 5 रूप है, ये सत्य सनातन धर्म से चला आ रहा है। ये सत्य परमात्मा का वो नाम है, रूप है। इसलिए हम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं श्रद्धा विश्वास के साथ एकजुट होकर करते रहें, किसी का भी खंडित ना करें। जो भी किसी भी रूप का पूजा कर रहा है, नाम का जप रहा है, उसको जपने देना चाहिए। हमें किसी भी नाम, किसी भी रूप का खंडन नहीं करना चाहिए। तो आइए अभी हम आप सब जाना कि आखिर धर्म संप्रदाय क्या है। फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 हो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हो। काहे प्राणी भटक रहा